बहुत लोगों के बहुत सारी क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारी चीज़ों का मैं जवाब दूंगी। कुछ चीज़ों में हमको नहीं लगता है कि हमको बोलना। हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सईदा। हम आपको सब गाड़ी में दिख रहे हैं। ये रही केशवी मेरे गोद में सोई हुई, जेठू जी, राम श्याम भैया, ये रहे, और पीछे प्रद्युमन है। प्रद्युमन ये रहा, इधर शक्ल दिखा तेरी। ये रहा प्रद्युमन है। तो हम जा रहे हैं बीकानेर, और बीकानेर भी 2-3 रीज़न है। पहले तो हेमंत की तबीयत थोड़ी ख़राब है, उसको भी दिखाना ज़रूरी है। केशवी को आज 7 मंथ वाला टीका लगाना ज़रूरी है। और मेरी जीर जी के भी घर पे जाएंगे क्योंकि हमारा पोता हो रखा है, तो वहाँ पे भी हमको जाना है। वो तो कब का गया था, पहले हमने जाके आ गए थे, अभी फिर जा रहे हैं, तो अब आप लोगों के साथ दिखाऊंगी मैं। और बहुत कुछ बातें भी करनी है क्योंकि बहुत लोगों के बहुत सारी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सारी चीज़ों का मैं जवाब दूंगी इस वाले व्लॉग में, आप लोग बने रहना बस। और तो क्या बोलूँगी, अभी थोड़ा सा चल रहा है हेक्टिक शेड्यूल। मुझे भी बहुत नींद आ रही है, कसम से नींद होती ही नहीं है। छोटे बच्चों की मम्मियों के साथ नींद की बैंड बज जाती है। पापा थोड़े से पहले से ठीक है। ये भी बहुत लोग पूछ रहे थे कि पापा कैसे हैं, तो देखो ठीक होते बहुत टाइम लगेगा, बट ठीक है, रिकवरी पर है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ठीक हो ही जाएंगे। और अभी जब केशवी को जब इंजेक्शन लगेगा तो केशवी और ज़्यादा रोएगी, परेशान भी करेगी। और ये देखो हेमंत को नींद भी आ गई। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही हॉस्पिटल में आए, हमारी केशवी को पता चल गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखो कैसे दुपट्टा मेरा पकड़ के रखी है, पूरा सर ऊपर उठा के रखी थी। बड़ी मुश्किल से उसका वेट मेजरमेंट किया, फिर गोद में आ गई और खुश हो गई। बस नीचे नहीं लेटना है इसको। हम हमारे नंबर का वेट कर रहे थे और हेमंत अपने पापा को कुछ पटा रहा था, तो मैंने बोला था ठीक है यार दिला दो, क्योंकि अभी हेमंत की भी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला यार जो बच्चे खुश रहे। और यहाँ पे केशवी को देखो, कभी इधर देख रही है, कभी उधर देख रही है। फिर हम यहाँ पे आए डॉक्टर अंकल के पास, और देखो जैसे उसको सुलाऊंगी ना, इसको पता चल रहा है, देखो कैसे ऊपर होकर रही है। रोने लग गई थी पहले ही, जबकि इंजेक्शन शुरू ही नहीं किया था, उसके पहले ही इसको पता चल गया था कि हाँ भाई इसको तो अब सुई लगने वाली है। तो पहले डॉक्टर अंकल ने बोला कि पहले हेमंत को दिखा लो, तो यहाँ पे हेमंत को दिखा रहे थे, और हेमंत के बहुत सारे टेस्टिंग वगैरह भी हो। और यहाँ पे केशवी ना बार बार डॉक्टर अंकल को देख रही थी और ऐसे बोल रही थी बस मुझे गोदी ले लो, क्योंकि उसको पता चल रहा था कि अब मेरी बारी है। मतलब इतना मैंने ध्यान रखा, बट इस बार सारा टेका आया मजा है, आया मजा। केस में भी हंस रहा था, खुद पे हुई तो मजा आया। तो यहाँ पे हेमंत के कुछ टेस्टिंग हो रही थी जिसमें ECG वगैरह थे, क्योंकि हेमंत ना स्कूल में बेहोश होकर गिर गया था, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। 6-7 मंथ की आपकी गुड़िया? हाँ मेरी गुड़िया 7 मंथ की। मुझे यही कपड़ा चाहिए जिससे क्या है कि वो कंफर्टेबल रहती है। जब केशवी बड़ी होगी ना तब लूँगी। देखो कितनी प्रिटी है। अभी तो मुझे उसका मुंडन भी करना है, इसलिए ये सब लेके नहीं जाऊँगी। बच्चे का पहला साल बहुत ही हार्ड होता है, चाहे वो सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे कोई भी मौसम हो। तो अब राजस्थान में जो सर्दी है वो तो वैसे भी बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ थर्मल्स वगैरह देख रही हूँ ताकि अभी लेके चली जाऊँ, क्योंकि अब धीरे धीरे सुबह और शाम को हमारे नोखा में ठंड होने लग गई है। फिर यहाँ पे हेमंत ने बोला मम्मा मुझे भी कुछ दिलाओ, तो यहाँ पे हेमंत के लिए मैंने ली है हेमंत की फेवरेट बंदूक, जो कि हेमंत खुश हो गया, क्योंकि हर बार हेमंत को कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। और उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बोला कोई बात नहीं, ले चल तेरे को भी दिला दूँ। और केशवी के लिए भी मैंने बहुत कुछ शॉपिंग की है, वो मैं आगे आपको व्लॉग में दिखाऊंगी, बने रहना। यहाँ पे से शॉपिंग करके फिर हेमंत और हेमंत के पापा गए थे हेमंत के लिए रिपोर्ट लाने, क्योंकि हेमंत की रिपोर्ट 2 घंटे बाद आनी थी। तो हम यहाँ पे आ गए बड़ी माँ के घर पे। वैसे भी बड़ी माँ के घर आने में, तो ये देखो लक्ष्मी दीदी और हेमंत कितनी बातें करे, भाई भाई बहन है दोनों। बहुत लंबे टाइम बाद मिले हैं, तो हेमंत वैसे भी अपने बहनों से बहुत अटैच है। और ये रहे हेमंत के पापा और बड़े पापा भैया, सब बातें कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे घर पे एक बहुत ही बड़ा सा फंक्शन होने वाला है। अब है हमारे जाने का टाइम, तो जेठू जी अब आए। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जेठानियाँ देवरानियाँ एक तरफ बैठ के बातें करती हैं, और ये भाई भाई सारे एक तरफ बैठ के बातें करती हैं। तो बस सब एक दूसरे को प्रणाम करके अब रवानगी है। और यहाँ पे से हम जब नोखा जा रहे थे ना, रात को 1:30 बज गई थी। करीबन 4 घंटे रुके थे, खूब सारी बातें की, खूब सारी मस्ती की। यहाँ पे मेरी केशू सो गई थी, खूब खेली थी अपनी भांजी भतीजियों के साथ। और अब हमारे घर जाने का टाइम आ गया। और सूट इसलिए पहनती हूँ ना कि अब साड़ी में केशू को लेके गिरने का डर
रहता है, तो घर वालों ने भी बोला है कि कुछ दिन बच्ची छोटी है तब तक पहन सकते हो, कोई बात नहीं है जी। तो आगे के व्लॉग्स में बने रहना, बहुत ही धमाकेदार वाला पार्टी होने वाला है। और अब आप लोग सोच रहे हो कि यार आप अपनी बहुरानी से और अपने पोते से मिले ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल, हम मिल के आ गए, लेकिन उनका जो फेस है वो हम आपको आगे फंक्शन वाले दिन ही दिखाएंगे, इतने जल्दी नहीं दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहना, खूब सारी मस्ती होगी, बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा कि हमारे ससुर जी के परपोता हुआ है और हम सबके पोता। ये कैसे, इसका रिएक्शन देखो कैसे देख रही है ये। हेलो लो लो केशा लो, केशा लो लो, अभी एक और चुप चुप चुप, अब बात कर रही है, रुको। केशु 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 केशु, भाई भाई तो भाई इधर देख रहे थे इसको। और कितनी रिकॉर्डिंग करे। मैं रिकॉर्ड कर लिया। लो केशा खेलो, लो केशा खेलो। मम्मा बहुत सारे गेम लेके आई आज, बहुत सारे। इसको अब रोक देती है, नहीं तो ये रिपीट करती रहेगी हमारी बातें। देखो एक चीज और लेके आई, पता ये देखो लाला, ये से आवाज मत कर बेटा। हाँ ये कुछ नहीं लगेगा। लो केशा, बुचुकू 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 बुचुकू। शम्य चक्कू ला दो प्लीज। के साथ सीधी बैठ। ये देखो ये लेके आई हूँ मैं। इससे क्या होगा, इसके अंदर हम इसको एप्पल या फिर पोमेग्रेनेट या कुछ भी डाल कर दे देंगे और ये इसमें इसका रस आता रहेगा। ठीक है, एक चीज़ और लेके आई हूँ उसके लिए। हाँ जूस ये लेके आई हूँ। ठीक है, और ये लेके आई हूँ सुपर मॉम के लंगोट। और लेके आई हूँ ये स्टील की बोतल पानी पीने के लिए। चक्कू कहाँ है भैया? अब देखते हैं इससे वो क्या खेलती है। वो देखो अपना लगा पड़ा है उसका। देखो कैसा, देखो कलर, देखो कलर अलग अलग बेटा। ये देखो ब्लू देखो कलर, आवाज करी है, ग्रीन कलर, ये काइंड के मजीतो कलर है, नहीं मजीतो कलर, मोजिटो है ना। ये मैरून कलर, देखो ऑरेंज कलर, अलग अलग देखो। कलर हैं। ये सी ग्रीन। क्या देख रही हो छोटा बाबू? लो अब खाओ। सब चीजें वॉशेबल है, सारी चीजें वैसी ही हैं। और मैं इसकी ड्रेस भी लेके आई हूँ। बताऊँ ड्रेस तो मुझे ठीक ठाक यार, मुझे ड्रेस ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ड्रेसेस इसकी बहुत सारी मंगवाई है मैंने, सारे मीशो से मंगवाई है क्योंकि मुझे मीशो से ज़्यादा अच्छी लगी है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ड्रेसेस, बहुत ज़्यादा। तो एक ये वाली ड्रेस लेके आई हूँ क्योंकि आगे क्या है, शादी भी है। मैं ज़्यादा तो उसलिए नहीं, मुझे समझ में नहीं आई। एक ये ड्रेस और एक ये ड्रेस है, बस ड्रेस तो नहीं समझ में आई। ड्रेस तो मैं अब बैठूंगी और मीशो से ऑनलाइन करूंगी ऑर्डर। देखो जेठू जी ये 3/4 है, खूबची। इसको मारो बेटा, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, और ये इसको छोड़ो, इसको छोड़ो केजा। लो ये बॉल, लो बॉल देखो वो कॉटन रो देखो, और इसको मारो, ऐसे ऐसे मारो ऐसे। तो ये किया है मैंने केशवी और हेमंत के लिए शॉपिंग। हेमंत ने अपने मर्जी से ले लिया और केशवी के लिए ये सारी चीज़ें लेके आई हूँ कि अब वो खेलेगी। और इसका जो मैट है वो ऑलरेडी है। हाँ जी, तो केशवी को भी इंजेक्शन लग गया, रात बहुत ही अच्छे से गई। और अब जो है हेमंत भी काफ़ी रिकवरी पर है, बस थोड़ी सी वीकनेस है उसके बॉडी में। तो अभी खाना पीना थोड़ा सा केयर ज़्यादा रहेगा। और आप लोगों के सामने है, पिछले काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा हैट्रिक शेड्यूल चल रहा था और शायद आगे भी 15-20 दिन कंटिन्यू ही रहेगा। अब आप लोग सोचो 15-20 दिन क्यों, तो 15-20 दिन इसलिए कि अभी ये 5-6 दिन दिवाली के चलेंगे। दिवाली जैसे ही दिवाली को टाटा बाय बाय करेंगे उतने में ही हमारे घर पे बहुत ही बड़ा सा फंक्शन होने वाला है, ग्रैंड सेलिब्रेशन, क्योंकि हमारा ग्रैंड सन आया है इसलिए। तो हमारे पूरी तरह फैमिली में होगा ग्रैंड सेलिब्रेशन। हम बने हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंडपा ग्रैंडमा। हाँ जी। और उसके बाद फिर मेरी ननद के घर पे बहुत ही बड़ा सा उद्यापन है। तो ये पूरा नवंबर वैसे ही जाने वाला है, एडवांस में सारी चीज़ें प्री प्लान है। उसके बाद हमारे दरक फैमिली में दो या तीन शादियां भी है हमारे ससुराल में। तो काको जी नहीं मानी इधर हेमंत की स्कूल है, बहुत मतलब पूछिए मत।
लेकिन यार अच्छा है, सुकून से जी रहे हैं। इतनी इतनी गंदी तरह कभी कभी मैं पिस जाती हूँ ना, इतनी गंदी तरह कि केशु को देखना है, हेमंत को देखना है, ससुराल इस को बार देखना रास्ता है, फंस गया, ज़्यादा घर फंस को गया। देखना है, या फिर मेरे काम को देखना है, या फिर पापा को देखना है। और तो अदरवाइज तो हेमंत और केशवी है कि हेमंत की स्कूल डिस्टर्ब हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। केशवी को टाइम अब तो मिलना छुट्टियाँ चाहिए। शुरू हो हाँ, गई। तो भी डिस्टर्ब हो ही जाती है ना, बीच बीच में 1 दिन 2 दिन ऐसे करके डिस्टर्ब तो हो ही रही है। वो उसकी भी mental तबीयत बहुत disturb बहुत है। ज़्यादा ख़राब थी, उसकी भी तबीयत। और कहीं ना कहीं उसको आज तक नहीं हुई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ केयर कम मिला है तभी तो हुई है ना, इसी वजह से ये चीज़ें हैं। देखो यार सब कुछ अच्छे से हो जाए। जैसे ऐसे कहूँ कि फिजिकली तो भाई पारिवारिक तौर पे तो पिछला महीना बढ़िया नहीं गया, लेकिन वाईटी पे बढ़िया गया। मस्त एकदम कूल, एकदम शांति भरा। आगे भी ईश्वर करे ऐसा ही समय जाए, सबसे बातें होती रही, सबसे मस्ती होती रहे। और थोड़े व्लॉग्स जो नहीं आ पा रहे हैं हमारी कमियों की वजह से, वो आते रहे लगातार। कमियों की वजह से नहीं, बस व्लॉगिंग कंटिन्यू कर पाए हम। यार ऐसा लगता है कि जब जो चीज़ एक ज़रूरत होती है सीरियल के वही जैसे चीज़- ना, जो हमारे टच वाईटी का जो दिन भर मैं का बहुत schedule कोशिश डाल करती पाए, हूँ कि हाँ। मैं आप लोगों के साथ दिन भर का शेड्यूल डाल आजा दूँ, पूजा। बट मैं नहीं कर बोल पाती ले हूँ कुछ। क्योंकि बहुत ज़्यादा वो रहता है कि हाँ, क्या चीज़ पहले मैनेज करूँ और क्या चीज़ करूँ, तो इसी वजह से मेरी व्लॉगिंग भी बहुत लेट होती है। नहीं हो पाती मेरा बात यही मानना होता है कि जब जो चीज़ प्रायोरिटी में रहती है हमको वही चीज़ दिखानी चाहिए, तो बस वही चीज़ रहती है। तो मस्ती भी आती है। और बाकी सारी चीज़ें देख रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि कुछ देखती नहीं हाँ हूँ। नहीं, मस्ती आती है, माहौल देख के तो मस्ती आती है। सारी चीज़ें हमको दिख रही हैं, माहौल देख कौन के क्या मस्ती कर आती रहा है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, सारी चीज़ें दिख रही है हमको। मस्ती भी आती है। ठीक है, चलने तो बढ़िया यार, ये हल्के से लेने वाली चीज़ें हैं, जो हल्की ही रहे तो अच्छा है, ज़्यादा भारी हो भी नहीं किसी के लिए। नहीं वो तो मस्ती- खुद पे हाँ। डिपेंड करता है ना, वो तो मस्ती खुद रहनी पे चाहिए depend बस। करता है। क्या ना, वही क्या जिसकी मस्ती जिंदा है वही हस्ती जिंदा है ना, बाकी सब तो जबरदस्ती जिंदा है। और क्या बात है। तो बस ऐसे ही लाइफ चलती रहे। आप लोगों को टैलेंट खूब है, खूब घमंड सारी नहीं है। ब्लेसिंग है। तैयारियां शुरू कर दी, दिवाली की साफ सफाई हो गई आप लोगों की स्टार्ट, हमारी तो भाई हो गई है स्टार्ट क्या थोड़ी बहुत तो हो चुकी है, चल दूसरी रही बार है। शुरू हो गई है भैया। ये आपको आधी आधी बात बता रही है, क्योंकि ये व्लॉगिंग कर नहीं पाई थी, तो ये सोच रही है कि दूसरी बार शुरू। ये तो अभी तक दीपावली के दिन 2 दिन पहले एक दिन है और हो जाएगी धनतेरस वाले दिन, फिर दीपावली के दिन होगी ना। दीपावली के दिन में वही पूजा बहुत सारा। तो बस यही चीज़ बोलनी थी कि चीज़ें सब दिखाई दे रही है, सब चीज़ समझ में आ रहा है। बस होता है कि कुछ चीज़ों में हमको नहीं लगता है कि हमको बोलना चाहिए, तो बस नहीं बोलना चाहिए, और बस कोशिश यही करेंगे कि हम नहीं बोलें। साथ में कर दे। यस, चाबियां दो चाबियां। मैं सीख रहा हूँ एडिटिंग। हाँ, चाबी लेगी, खुलेगी। तो ओके गाइस, आप लोग समझ रहे हो हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ही समझदार हो, हमको समझते हो, हर कदम पे हमको जानते हो, तो बस हम खुश हैं। और यही पहले भी मैंने बोला था कि हम खुश हैं, हमको खुश हम रहने दो, खुश हुए। और आप भी सामने वाले को सबको खुश रखो। मेरा यही मानना होता है कि मैं खुश खुश रहो रहूं यार, अच्छे और मेरे ध्यान आस पड़ोस सारे चारों तरफ सब लोगों को खुश रखूं। सो दिवाली है, नए दिन है, अच्छी अच्छी तैयारियां करो, खूब सारी मिठाइयां बनाओ, मालिक खूब सारी सबको खुशियां खुशहाली बांटो। दे, हाँ जी, संपन्नता दे, सरलता दे, स्वस्थ दे। हाँ जी। ईश्वर सबको सब कुछ अच्छा दे बस। सो ओके गाइस, बाय बाय।